गाइज आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एडवांस फिल्टर। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं इंटरव्यूज में स्पेशली इस क्वेश्चन को ज्यादा कवर किया जा रहा है कि क्या आपको पता है कि फिल्टर और एडवांस फिल्टर में क्या फर्क है, या फिर पूछ लिया जाता है कि क्या आपको एडवांस फिल्टर यूज करना आता है। जहां पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स जिन्हें फिल्टर का यूज करना तो आता है लेकिन एडवांस फिल्टर के मामले में वो कंफ्यूज हो जाते हैं और जहां पे उनको काफी ज्यादा दिक्कत भी आती है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एडवांस फिल्टर क्या है, नंबर वन टर्म। दूसरा, एडवांस फिल्टर को आप कैसे यूज कर सकते हो और उसका कैसे फायदा उठा सकते हो। तीसरा कि एडवांस फिल्टर को मल्टीपल शीट पे या मैं फिर बात करूं डिफरेंट शीट पे कैसे यूज करेंगे, वो भी आज की इस एक सिंगल वीडियो में हम सीखने वाले हैं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जहां पे आप देख पा रहे हो कि मेरे पास एक डेटा है और इन डेटा कैसा है कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मैंने लिखा हुआ है और वो किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो डिपार्टमेंट लिखा हुआ है और उसके बाद किस स्टेट में वो काम करते हैं और उन्होंने कितनी सेल जनरेट की है वो सब हमने लिखा हुआ है। अब एडवांस फिल्टर को समझने से पहले जरूरत है कि हम थोड़ा फिल्टर और एडवांस फिल्टर में गैपरेशन को समझ ले कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं फिल्टर अप्लाई करके आपको इसे समझाता हूं। तो इसके लिए सिंपली करना क्या है, ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को होल्ड करना है, यानी कि दबा के रखना है और इसके बाद आपको डाउन एरो की प्रेस करना है। जहां तक भी डाउन में डेटा फैला होगा वहां तक सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको राइट एरो की प्रेस करनी है जिससे राइट में जहां तक डेटा फैला हो वो सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद सिंपल में फिल्टर अप्लाई करता हूं। मैं डेटा टैब में जाता हूं और यहाँ पे इस पे सिंपल फिल्टर मैंने अप्लाई किया। अब फिल्टर का फायदा आपको पता है क्या होता है कि जिस तरीके से आप डेटा को व्यू करना चाहते हो, समराइज करना चाहते हो, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपका सीनियर आता है, आपसे सवाल पूछता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे उत्तर प्रदेश का डेटा दिखाओ और उसे सर को भेज दो, ऐसा कहता है आपसे। तो आप क्या करोगे, यहाँ स्टेट में जाओगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, सिर्फ उत्तर प्रदेश पे सेलेक्ट किया और कर दिया ओके। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किसका डेटा आ रहा है, उत्तर प्रदेश का। लेकिन आपका काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। आपके सीनियर ने क्या कहा आपको कि उत्तर प्रदेश का डेटा निकालो, उसको सेलेक्ट करो और सर को सेंड कर दो। मतलब अभी इस डेटा में से आपको सिलेक्शन भी करना है, कॉपी भी करना है, पेस्ट भी करना है, राइट। तो अभी ये सारा काम है। तो एडवांस फिल्टर की अगर मैं बात करूं तो डेटा आप उसमें फिल्टर के साथ साथ अलग से निकाल के जहां पे भी आपको रखना है, चाहे सामने में रखना है, अलग शीट पे रखना है, जहां पे भी रखना है आप वो काम कर सकते हो। कहने का मतलब जो कॉपी पेस्ट अभी जितना तामझाम होगा वो आपका यहां से हट जाएगा। एडवांस फिल्टर में वो सब कुछ डायरेक्टली हो जाता है। इसी वजह से एडवांस फिल्टर को इंटरव्यू में ज्यादातर ट्रिकी क्वेश्चन के रूप में यूज किया जा रहा है ताकि जो कैंडिडेट्स है वो कंफ्यूज हो जाएं और उसकी वजह से उनको हम इंटरव्यू से निकाल दें इस तरीके से। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम करते हैं नॉर्मल। यहाँ पे करते हैं हम क्लियर फिल्टर कर देते हैं, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा और इस पे से हमने फिल्टर हटा दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जिस क्राइटेरिया के बिहाफ पे भी एडवांस फिल्टर लगाना है वो क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे स्टेट के बिहाफ पे फिल्टरेशन करना है। नंबर वन क्या करना है, स्टेट के बिहाफ पे फिल्टरेशन करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेट और मैं किस स्टेट का डेटा देखना चाहता हूं। तो सपोज मुझे देखना उत्तर प्रदेश का डेटा, मैंने उसको किया कॉपी, यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। आप लिख भी सकते हो, हमने थोड़ा शॉर्टकट यूज कर लिया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मैं ये चाह रहा हूं जितना भी उत्तर प्रदेश का डेटा है उसको मैं फिल्टर करूं और निकाल के यहाँ पे रख लूं, मुझे दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे कर्सर को सेलेक्ट कर लो, मतलब यहाँ पे सेल को सेलेक्ट कर लो। इसके बाद डेटा टैब में आपको यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो जो टर्म्स लिखे हैं उनको समझना है। अगर आप टर्म्स को समझ जाओगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लिस्ट रेंज की। लिस्ट रेंज पे अगर मैं बात करूं तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाना चाहिए और अगर नहीं हुआ है तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको हटाएंगे हम और पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो ऊपर सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके डाउन एरो की, राइट एरो की, पूरा का पूरा टेबल एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ सिंबल पे क्लिक करेंगे, दोबारा आगे इसमें अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज कि भाई ये आपका डेटा है लेकिन इस डेटा में से आप ढूंढना क्या चाहते हो। तो मैं ढूंढना चाहता हूं यहाँ पे इस उत्तर प्रदेश को। तो हम स्टेट और उत्तर प्रदेश जो दोनों चीजें हमने लिखी है, जो हमारा क्राइटेरिया है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैं चाह रहा हूं कि ये जो फिल्टरेशन मुझे अप्लाई करना है वो करना है यहाँ पे अलग से। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो कॉपी का ऑप्शन है, आपको करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन, इस पे सेलेक्ट करना है और कॉपी टू पे क्लिक करके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ
और क्लिक करने के बाद बस मुझे करना है ओके। जैसे मैं ओके करूंगा आप देखोगे उत्तर प्रदेश का डेटा सब कुछ उसी फॉर्मेट में, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का डेटा प्रॉपर फिल्ट्रेशन होके मुझे अलग से रेडी होके मिल गया है। अब इसमें जो मुझे काम करना पड़ता कॉपी का या फिर उसको थोड़ा एडजस्ट करने का, वो सब काम यहाँ से हट गया। तो एडवांस फिल्टर का ये एक फायदा है। तो यहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन किसके बिहाफ पे किया, स्टेट के बिहाफ पे। अब किसी दूसरे बिहाफ पे हम फिल्ट्रेशन करके देखते हैं। अब यहाँ पे ट्राई करते हैं दूसरे क्राइटेरिया के बिहाफ पे। ये थोड़ा सा आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा आप लोग खुद इसमें तुक्का मारते रहना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, हमें डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के बिहाफ पे फिल्ट्रेशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, हम जाएंगे डेटा टैब में। इसके बाद कहाँ जाना है, एडवांस वाले ऑप्शन में। और यहां जाने के बाद सब कुछ बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो चुका है। आप देखोगे लिस्ट रेंज में ये सेलेक्ट है, अगर मैं बात करूं क्राइटेरिया रेंज में तो ये वाला पोर्शन सेलेक्ट है, और कॉपी वाले में ये सेलेक्ट हो गया। तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया है, लेकिन इसको मैनुअली कर लेते हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट में हो सकता है गड़बड़ डेटा भी आपको मिल जाए। तो रेंज हमारी प्रॉपर सेलेक्ट है, हमें यहाँ से दिख रहा है। क्राइटेरिया रेंज की बात करें तो मैंने इसको यहाँ पे डिलीट किया और इस सेक्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। कॉपी में बात करें तो ये यहीं पे ही है और हम कर देंगे ओके। जैसे मैं ओके करता हूं आप देखोगे डिपार्टमेंट के बिहाफ पे फिल्ट्रेशन होके डेटा प्रॉपर यहाँ पे एडजस्ट होके मेरे पास पूरी रिपोर्ट आ गई है। सो आई होप कि ये जो सिंपल बेसिस पे हमने किया एडवांस फिल्टर वो आपको क्लियर हो गया हो। अब काफी लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, शायद कुछ के दिमाग में ना आ रहा हो। सवाल ये है कि आपने एडवांस फिल्टर में एक क्राइटेरिया के बिहाफ पे फिल्ट्रेशन किया, क्या किया, एक क्राइटेरिया के बिहाफ पे फिल्ट्रेशन। लेकिन मान लो मैं आपको एक और कंडीशन दे देता हूं। मैंने कंडीशन दे दी कि आपको जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसका फिल्ट्रेशन करना है, और दूसरा उत्तर प्रदेश में जो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है सिर्फ उसी का ही मुझे डेटा चाहिए। दो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंडीशन है, दो क्राइटेरिया है। पहला कंडीशन है डिपार्टमेंट के लिए, दूसरा कंडीशन है स्टेट के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट हमने लिखा हुआ है, हम स्टेट वाले ये मैं ऐसे ही सिंपल कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से। तो उत्तर प्रदेश में मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का ही डेटा चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाओ, नॉर्मल कर दो और इसे डिलीट का बटन दबा दो, ये सारा डेटा यहाँ से हट जाएगा। अब हमें दो चीजों के बिहाफ पे फिल्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे डेटा टाइप में, एडवांस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो रेंज है आपकी वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो, नहीं तो आप दोबारा भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाएंगे और हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो, पूरी की पूरी रेंज हमारी सेलेक्ट हो गई। इसके बाद जो दूसरा टर्म है क्राइटेरिया, इसको आपको भी हटाना, मैं नीचे करता हूं, इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के बाद इस बार इन सबको सेलेक्ट करना है। पहले हमने क्या किया था, सिर्फ एक कॉलम को, इस बार दोनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पे जाएंगे और इसको हमने काटा और यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैं कर दूंगा ओके। तो अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास किस डिपार्टमेंट का डेटा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, और वो डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ किस स्टेट से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश। तो यहां पे हमने दो चीजों के बिहाफ पे क्या किया, क्राइटेरिया फिट किया या फिर कंडीशन फिट किया, और उसके बिहाफ पे हमने एडवांस फिल्टर को अप्लाई किया। अब गाइस इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा एक कमाल के हार्डवेयर ब्रांड के बारे में जो कि है जियोनिक्स। अगर आप आज के डेट में कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड कंपोनेंट लेने की सोच रहे हो तो जियोनिक्स एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। अभी तक की मैं बात करूं तो इनके थ्रू मैंने काफी प्रोडक्ट्स अचीव किए हैं, जैसे कि मैं बात करूं मॉनिटर्स हो गए, रैम हो गया, हार्ड डिस्क, SSD, और सभी प्रोडक्ट्स के मामले में ये अपनी परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छी है। इसके साथ ही अभी रिसेंटली, क्योंकि मेरा काम एडिटिंग का भी है थोड़ा सा, जिसके लिए मैंने जियोनिक्स की ग्राफिक कार्ड मंगाई है, एक 2 GB की और एक 4 GB की, और दोनों की जो क्वालिटी और परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा अच्छी है। इवन अगर मैं पहले से कंपेयर करूं, जहां पे मुझे वीडियो को एक्सपोर्ट करने में लगभग 1 घंटे का टाइम लग रहा था, अब वो जो टाइम है वो सिर्फ 15 से 20 मिनट लग रहा है। तो इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। इवन मेरे काम में भी काफी ज्यादा स्मूथनेस आई है एडिटिंग के मामले में। सो जियोनिक्स एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और मैं आपको बता दूं कि ये ई-कॉमर्स वेबसाइट पे तो अवेलेबल है ही, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजॉन। इसके साथ ही इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे जाके आप इनके थ्रू बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ले सकते हो, चाहे वो मॉनिटर हो, रैम हो, हार्ड डिस्क हो, SSD हो या फिर ग्राफिक कार्ड हो। सो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में जियोनिक्स वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, और साथ ही जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पे आप क्लिक करके खुद पर्सनली इनकी वेबसाइट पे जाके प्रॉपर रिव्यू कर सकते हो। सो गो फॉर जियोनिक्स। अब गाइस यहाँ पे बेसिक तौर पे एडवांस फिल्टर लगाना सेम शीट पे आप समझ गए, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो हमने फिल्ट्रेशन के बिहाफ पे डेटा निकाला है, जरूर नहीं कि इसी शीट पे निकालना हो सकता है कि हम कोई नई शीट ले, वहां पे हमें प्रिपेयर करना है बिल्कुल फ्रेश तौर पे। लेकिन जब ये काम आप दूसरी शीट पे करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। एक बार करके देख लेते हैं तो शायद थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने ले ली दूसरी शीट।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हमने डिलीट किया, सेलेक्ट कर लेते हैं, होम में जाएंगे, नॉर्मल किया और डिलीट का बटन दबाई, ये डेटा हटा दिया यहाँ से। और यहाँ पे एक ही चीज के बिहाफ पे हम फिल्ट्रेशन करते हैं, तो इसको भी हटा देते हैं, सिंपल, इसको भी नॉर्मल किया और डिलीट कर दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ स्टेट के बिहाफ पे हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं फिलहाल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटा टैब में, एडवांस पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है, इस पे हमने सेलेक्ट किया और डेटा हमारा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, आप देख सकते हो। क्राइटेरिया रेंज, इसको हम दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गई क्राइटेरिया रेंज। और कॉपी मुझे कहाँ करना है, तो कॉपी मुझे करना है यहाँ पे शीट 2 में, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं करता हूँ ओके। जैसे मैं ओके करता हूँ, ये बोलता है यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट। अब ये कंफ्यूज करने वाला टर्म है। आप सोच रहे होंगे कि यार एक्टिव शीट तो ये अभी एक्टिव ही है, मैंने इसको खोला ही हुआ है, तो ये हो क्यों नहीं रहा। देखो समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमारा पहला सिलेक्शन कहाँ है, यहाँ पे है, तो हमारा सिलेक्शन होना चाहिए यहाँ पे, कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, डेटा तो वहां से पिक करना है, तब कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एडवांस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन सेलेक्ट कर देते हैं और रेंज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आते हैं शीट 1 में, वहां पे क्लिक किया, शीट 1 में आ गए। फिर कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके डाउन एरो राइट एरो सेलेक्ट हो गया। दूसरी चीज क्या है, क्राइटेरिया, दोबारा शीट 1 में जाएंगे और इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया। अब आते हैं तीसरा टर्म जो कि है कॉपी। तो कॉपी मुझे कहां करना है, यहीं पे करना है, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और मैं कर देता हूं ओके, और यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने छोटी सी गलती कर रहे थे हम, वो क्या था कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करके कर रहे थे। अगर आप दूसरी शीट में करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में ही आपका सिलेक्शन दूसरी शीट में ही होना चाहिए, तभी ये चीज अप्लाई होगी। सो आई होप कि एडवांस फिल्टर से रिलेटेड सारे टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे कि सिंगल क्राइटेरिया के बिहाफ पे एडवांस फिल्टर कैसे करेंगे, मल्टीपल क्राइटेरिया के बिहाफ पे एडवांस फिल्टर कैसे करेंगे, और अगर आपको डिफरेंट शीट में एडवांस फिल्टर करना है तो आप कैसे करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।